नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। बात कर रहे हैं समाज के रहने वाले लोगों से। क्या वाकई में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी एक सच्चे समाज सुधारक है? क्या वाकई में उनके द्वारा कार्यों से समाज में बदलाव आया है? जानते हैं समाज के रहने वाले लोगों से क्या कहता है समाज उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार जी। संजीव जी, क्या काम करते हो? मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी। संजीव जी, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो उन्होंने समाज भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, उनसे क्या समाज में बदलाव आया है? समाज में बहुत बदलाव आया है जी। आप देख ही रहे हैं, आज यहाँ पे भंडारा मनाया गया। डेरा सच्चा सौदा सरसा के दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। कितने लोग आए, लाखों की तादाद में आए हैं। तो उनमें कुछ बात है, उन्होंने कोई ऐसे काम किए हैं जिस वजह से लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। तो समाज में बहुत इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। आज अगर वो समाज में होते तो हो सकता पता नहीं क्या से क्या समाज का सुधार हो जाता। 4 साल हो चुके हैं, वो समाज के बीच नहीं है। समाज में क्या क्या प्रभाव पड़ा इस चीज़ का? समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बहुत ही घाटा पड़ा है। क्योंकि उसका कारण ये है कि जैसे 135 मानवता भलाई के कार्य उन्होंने चलाए हुए हैं, उसके तहत बहुत ही लोगों का उद्धार हो रहा है, गरीबों को मदद मिल रही है। और एक तो मैंने जो इस संस्था के साथ नहीं जुड़ा उसको ही बातें करते हुए देखा कि जो ये डेरा सच्चा सौदा वाले संत हैं, इनको झूठे ब्लेम लगाकर फंसाया गया है। इससे समाज का ही नुकसान हुआ है, इसका मतलब हुआ है। उन्होंने इतने समाज भलाई के काम किए तो क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए? अगर कोई इंसान समाज का भला कर रहा हो, क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए? क्यों उनको जेल के अंदर किया गया? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं जी, ठीक है ना जी। क्योंकि जो किसी पे भी हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि इन्होंने ये काम किया है, इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए। एक चिट्ठी के आधार पे किसी को सज़ा दे देनी, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम तो यही कहते हैं कि उनको झूठा फंसाया गया है। कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए काम करते हैं, या फिर जो कह देते हैं कि जिनका काम 2 नंबर का ठप हो रहा है, उनको ये डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए ये झूठे ब्लेम लगाकर उनको फंसा दिया और समाज का नुकसान कर दिया। जी। अगर बात करें डेरा की, डेरा के अंदर गुरुजी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? किस धर्म के लोग वहाँ जाते हैं? देखो, डेरा सच्चा सौदा जो है कि सर्व धर्म संगम की संस्था है। यहाँ सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। यहाँ पे सभी को एक जगह पे बिठाया जाता है और सभी धर्मों के आधार पर सभी को एक ही शिक्षा दी जाती है कि सबका मालिक एक है और उसकी बनाई हुई खलकत से, उसके बनाए हुए इंसानों से प्रेम करो, बस यही सबक पढ़ाया जाता है। हाल ही में अगर हम बात करें पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला जो डेरा सच्चा सौदा के साथ लिंक किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी बिल्कुल झूठ है जी। क्योंकि जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, वो तो बहुत ही आदर सत्कार करते सभी धर्मों का। यहाँ तक के गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब कहकर ही हमेशा अक्सर सत्संगों में बुलाते हैं। और उनके जो न्यायी हैं वो भी बहुत सत्कार करते हैं जी। आप भी गुरुद्वारों में भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक संत लोगों को सभी धर्मों का सत्कार करने को कहे और ख़ुद वो ऐसा कर सकता है? इसलिए ना तो वो खुद ऐसा करते हैं, ना ही उनके अन्यायी ऐसा करते हैं। आज अगर समाज की बात की जाए, उनकी समाज को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। क्योंकि कहीं भी वो एक सत्संग भी कर देते थे तो लाखों की तादाद में लोग नशों तक को छोड़ देते थे। तो आज वो सत्संग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संतों के बिना ये काम और कोई नहीं कर सकता। आज वो सत्संग नहीं हो रहे हैं तो लोग अपनी बुराइयों में लगे हुए हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं भी चले जाओ, सब पैसे के मित्र हैं और पैसा लेकर ही बात करते हैं और उसी हिसाब से करेंगे जिसके कोई मान बढ़ाई हो। तो उनके समाज को बहुत ज़रूरत है, उनको आना चाहिए और ताकि सत्संगों के द्वारा जीवों को समझाकर इंसानों को बुराइयों से रहित कर सकें। तो लास्ट में अब हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी तो क्या, कोई मानवता का भलाई करता है, समाज की भलाई करता है, उनके ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाता है तो उनकी तहकीकात करनी चाहिए, सच्चाई को सामने लाना चाहिए और ऐसे ब्लेम लगाकर उनको अंदर नहीं करना चाहिए, सज़ा नहीं देनी चाहिए। इसलिए संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी
जो कि समाज की भलाई कर रहे हैं। अगर वो आज नहीं हैं समाज में, तब भी उनके अनुयायी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही, सरकार से विनती है कि वो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को रिहा करें और जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं वो बिल्कुल ही झूठे हैं, नापाक हैं, उन पे ना चलते हुए उनको जल्द से जल्द समाज में भेजा जाए। जी, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे समाज के रहने वाले लोग, जो मिस्टर संजीव इंसा जी, जिन्होंने हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जो वास्तव में रियलिटी है, उनसे अवगत करवाया कि किस तरह डेरा सच्चा सौदा के अंदर 134 से ऊपर मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, वैश्यावृत्ति है, दहेज प्रथा है, और भी जितनी कुरीतियाँ हैं, सबको ख़त्म किया और उनकी गैर मौजूदगी में बहुत ही समाज को दुष्प्रभाव देखने को पड़ रहा है। और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उनको समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार हैं, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद।